कोई कमेंट किया था हमारे वीडियो पे कि जो वीडियो बनाते हैं जिसे बोले थे वेलकम टू माय चैनल नहीं होना चाहिए, वेलकम टू माय क्लास। ठीक, तो आज का टॉपिक यह है पंचदशा पाठ है, 15वां पाठ है। और ये जो है विश्व वंदिता वैशाली है, अर्थात वैशाली का जो है ना पूरे विश्व में वंदना किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। और ये पाठ का परिचय ये है कि प्रस्तुत पाठ जो है विश्व वंदिता वैशाली आधुनिक गीत है, जिसमें लिच्छवियों की प्रसिद्ध राजधानी वैशाली की महिमा गाई गई है। ये आधुनिक गीत है वैशाली जो है ना, ये विश्व वंदिता वैशाली जो है ना आधुनिक गीत है। क्या है? आधुनिक गीत है। इसमें जो है ना श्लोक की तरह दिया गया है, गीत है ये। और ये जो वैशाली जो है ना लिच्छवियों की राजधानी हुआ करता था। जैसे कोई एक खास जाति हुआ करता है ना, संप्रदाय हुआ करता था ना, उसी तरह से लिच्छवी एक संप्रदाय है, जाति है। वही लिच्छवियों का ये राजधानी हुआ करता था वैशाली। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली हुआ करता था। वैशाली ही एक ऐसा राज्य था जहां सर्वप्रथम गणतंत्र शासन स्थापित हुआ था। उस समय बताओ, वैशाली को पूरा राज्य ही बता रहा है। अभी ना पूरा बिहार में वैशाली एक जिला है, लेकिन उस समय एक राज्य बता रहा था। क्योंकि हमारे भारत में जो ना 300 छोटे बड़े राज्य थे, पता है ना, आजादी के पहले। और जब संविधान बना तब जो है ना छोटे छोटे राज्य को जो है ना एक राज्य बनाया गया। जो अभी हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 29, वही 29 या 28, जो 29 है। कहीं पे 28 बोलता है, कहीं पे 29। तो सबसे पहले जो है ना स्वतंत्र राज्य के रूप में कौन सा था? वैशाली। कौन सा था? वैशाली। और इसी के जो है ना दिव्य प्रकाश से आलोकित होकर सारे संसार में गणतंत्र का प्रचार प्रसार हुआ। इसी वैशाली के कारण जो है पूरे संसार में गणतंत्र का प्रचार प्रसार हुआ कि आप लोग जो है ना जिस प्रकार से हम लोग गणतंत्र हैं, दूसरा अपना नियम कानून जो है ना अपने अनुसार चलते हैं, उस प्रकार जो है ना सब चलिए। इसका बात जो है ना अच्छा लगा तो इस वैशाली का जो है ना प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होने लगा। आधुनिक वैशाली जो है ना वो जिला में, अभी आधुनिक जो है वैशाली वो किस रूप में है? जिले के रूप में। और जिले में जो है ना लालगंज के निकट इस राजधानी के प्राचीन अवशेष जो है ना दृष्टव्य हैं, मतलब देखे गए हैं। वैशाली जिले में जो है ना लालगंज के निकट, जगह का नाम क्या है? लालगंज। उसी के निकट जो है ना राजधानी के प्राचीन अवशेष जो है ना दृष्टव्य हुए, देखे गए। मतलब शुरुआती दौर के जो वैशाली का जो अवशेष बचा हुआ था, जो धरोहर के रूप में था, वो अभी भी है। देखो जिसके दक्षिण भाग में गंगा तथा पश्चिम भाग में स्वच्छ जल वाली गंडक बहती है, जहाँ विशाल जो है ना विशाल नाम का राजा हुआ था, वही जो है ना संसार द्वारा वंदित उत्तम वैशाली है। समझ में आया? फिर से सुनो। वैशाली के दक्षिण भाग में जो है वो गंगा, कौन सी नदी? गंगा। तथा पश्चिम में जो है ना स्वच्छ जल वाली गंडक बहती है। किस दिशा में गंगा बताए? दक्षिण में। और पश्चिम भाग में पश्चिमी बताए ना, पश्चिम भाग में गंडक नदी बहती है। स्वच्छ नदी का नाम है क्या है? नदी का नाम है गंडक नदी।
वो बहती है जहाँ पे विशाल नाम का एक राजा था। वैशाली में क्या था? विशाल नाम का राजा था, और वही जो है ना संसार द्वारा वंदित उत्तम वैशाली है। देखो वैशाली का स्ट्रक्चर बता रहा है किस किस प्रकार का जो है ना वैशाली के रूप में है। जैसे भी मान लो कि है वैशाली, ठीक। तो ये हो गया दक्षिण, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पश्चिम। तो इस ओर क्या बहती है? गंगा। और इस ओर क्या बहती है? गंडक। और इस यहाँ पे जो एक राजा था, कौन सा? विशाल नाम का राजा था। और यही जो है ना वैशाली है। यही क्या है? समझ में आया? वैशाली का स्ट्रक्चर बता रहे किस किस प्रकार का ये तैयार हुआ वैशाली। इसके दक्षिण में गंगा बहती है, पश्चिम में जो है गंडक बहती है, और इस क्षेत्र में एक विशाल नाम का राजा था, और ये क्षेत्र जो है वैशाली है। प्रस्तुत गीत जो है ना वैद्यनाथ मिश्र द्वारा जो है ना रचित विश्व वंदिता वैशाली पाठ से उद्धत है। इसमें जो है ना वैशाली की महिमा का गान गाया गया है। सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई थी। पूछा जाएगा, प्रश्न पूछेगा कि सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई? वैशाली में। अच्छा, वैशाली में किस नाम का राजा था? विशाल नाम का। वैशाली के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? गंगा। और पश्चिम में गंडक नदी बहती है। अच्छा, इस गीत को जो है किसने लिखा है? नहीं, बोलेगा वैद्यनाथ मिश्र ने। किसने? वैद्यनाथ मिश्र। खड़ा होके वीडियो रोकना, लाल वाला नहीं दबाना। देखो ये गीत जो लिखा, ये वंदना जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है गीत? वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है ना वैशाली की महिमा का गान किया गया है। सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना जो हुई थी वैशाली में हुई थी, जो कि लिच्छवियों का एक केंद्र था और उसी की राजधानी कहा जाता था। वैशाली को किसकी राजधानी कहा जाता है? लिच्छवियों की। कैसे बोलोगे? लिच्छवियों की। लिच्छवियों की राजधानी कहा जाता है। किसको? वैशाली को। इसका क्या? इसके दक्षिण में जो है निर्मल जल वाली गंगा बहती है, तो पश्चिम में जो है ना स्वच्छ जल वाली गंडक बहती है। विशाल नामक राजा के नाम से इसका जो है ना वैशाली नाम पड़ा। यह अति पवित्र तथा दर्शनीय स्थल है। अच्छा, यदि ऐसे स्थल, ऐसे जगह मिले न हमारे पखरा के पश्चिम, दक्षिण साइड में, जो प्रत्येक वर्ष जो है कि अगस्त में पानी जब आता था तो गंगा के किनारे प्रतिदिन जाते थे घूमने के लिए। हाँ, और जहाँ पे गंगा हमेशा बहती रहती है वहाँ पे कितना अच्छा लगता होगा। वो जो है ना दर्शनीय स्थल है वैशाली। दूसरा श्लोक में है कि विश्व वंदिता वैशाली पहले जन अति विशाल सुंदर हरी भरी शत्रु की पहुंच से बाहर तथा राम लक्ष्मण द्वारा देखी गई नगरी थी। शुरुआती दौर में वैशाली जो था वो बहुत बड़ा था। वैशाली क्या था? बहुत बड़ा था, और वो बहुत सुंदर भी था, हरी भरी भी था, शत्रु की पहुंच से बाहर था, मतलब वहां पे शत्रु नहीं पहुंच सकता था। और राम लक्ष्मण द्वारा ये जगह जो है ना देखी गई थी।
वैशाली अति प्राचीन नगरी है। यह जन अति विशाल तथा धन धान्य से पूर्ण थी। इसकी सुंदरता देख कर जो है ना भगवान राम तथा लक्ष्मण अभिभूत हो गए थे। तात्पर्य की वैशाली अपने समय में सारे ऐश्वर्य से संपन्न तथा धर्म की केंद्र स्थली थी। शुरुआती दौर में अच्छा, जिसके सबसे पहला बात तो जनता है, यहीं पे सिद्ध हो जाता है भगवान राम तो भगवान थे, राम भगवान थे। यदि भगवान की दृष्टि किसी पे पड़ जाए तो उसको किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है? नहीं होगी। तुम्हारा नजर भले ही कितना भी भगवान पे हो, जैसे कि हम सभी जो है ना प्रधानमंत्री को जानते हैं ना, लेकिन यदि प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति को जानता है तो जो भी उसका मान लो कि या फिर ऑफिशियल वर्क होगा, कोई काम होगा कागज पत्र का, तो कहीं पे रुकेगा उसका नहीं, या फिर कोई भी समस्या उसके पास यदि कहेगा तो वो तुरंत समाधान हो जाता है। उसी प्रकार से वो तो बड़े हैं ना पद में, बाकी सब चीजों में। वही बात है यहाँ पे। यदि हम लोगों का जो है ना सबका ध्यान है भगवान पे, लेकिन यदि भगवान का किसी एक पे ध्यान यदि आ जाता है, वो यदि नाम ले तो समझ लो कि वो तर जाएगा, उसके पास सब कुछ हो सकता है। उसी प्रकार से यदि इनकी दृष्टि वैशाली पे है तो सोच समझ लो ये जो है ना धन्य धान्य से कभी भी कमी नहीं होगा इनके पास। वही चीज था, किसी चीज की कमी नहीं थी। तात्पर्य की वैशाली अपने समय में जो है सारे ऐश्वर्यों से संपन्न तथा धर्म की केंद्र स्थली थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण जो है ना यह विश्व में विख्यात थी। क्यों नहीं जानेगा? अभी यदि जानता होगा कि जो है ना इधर कतनी माँ का स्थान कहाँ है रे? कोई जानता है? किधर? इधर कटिहार नहीं रे, इधर जाते खगड़िया इधर। वो कहा जाता है कि सीता माँ का सती का हाथ कट के वो गिरा था ना, वो जगह। और भी यदि लोग ऐसे जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं ना, वो जगह देखने के लिए जरूर आते हैं, तो धर्म स्थली हुआ। उसी प्रकार से वैशाली यदि कहा जाता है कि राम जो है ना वो देखने आए थे, वो उसके दृश्य के द्वारा देखा गया था, तो क्यों नहीं उस चीज को जो है ना लोग देखने आएंगे। इस वजह से वो धर्म स्थली कहा जाता है। देखो, जो सीता की जन्मदात्री है, महावीर जैन की जन्मभूमि है, तथा जो विदेह जनक आदि द्वारा जो है न सेवित है, इसी विशेषता के कारण वैशाली विश्व में वंदनीय है। पॉइंट नोटेट करते जाना है कि मतलब जो है ना पहले श्लोक में क्या बताए थे कि ये जो है वैशाली दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक, और यहाँ पे विशाल नाम का राजा था, इसी वजह से इसका वैशाली नाम पड़ा। यही ना बताए। दूसरे में बताए क्या कि वैशाली जो है श्री राम के द्वारा देखी गई थी, और यहाँ पे जो है कोई भी धन धान्य का कोई भी ऐश्वर्य की कमी नहीं है, और ये संपन्न है वैशाली। और तीसरे में है कि सीता की जन्मदात्री है, महावीर जैन की जन्म स्थली है। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में ही हुआ था। जो विदेह जनक आदि द्वारा सेवित है, राजा विदेह के द्वारा जो है ना ये सेवा के सेवित था, अर्थात वहाँ के राजा थे, और यहाँ के प्रजा को, वैशाली के प्रजा को जो है ना देखभाल करते थे। इन्हीं विशेषता के कारण जो है ना वैशाली पूरे विश्व में वंदनीय है। प्रस्तुत गीत के माध्यम से लेखक ने वैशाली की प्राचीन गौरव गाथा का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि यह भूमि जो है सीता एवं जैन धर्म के संस्थापक महावीर की जन्म स्थली तथा राजा जनक द्वारा सेवित है। यह भूमि अति पवित्र एवं अनेक
धर्मों की केंद्र स्थलीय इसी विशेषता के कारण यह प्रशंसनीय एवं विश्व द्वारा पूज्य है। इसमें 3 चीज बताया, किसका किसका? सीता माँ का जन्मभूमि, अब सीता माता के पिता श्री जनक थे, उसके द्वारा ये सेवित भूमि है, और महावीर की जन्मभूमि कहा जाता है। क्या क्या है वैशाली? सीता माता की जन्मभूमि, महावीर की जन्मस्थली, और इसके पिता जनक के द्वारा ये सेवित भूमि है। इसी विशेषता के कारण सेवित का अर्थ होता है सेवा करना, और इसी वजह से ये धर्म स्थली है, और इसी सब विशेषता के कारण पूरे जो है ना विश्व में वैशाली प्रसिद्ध है। अगला है भगवान बुद्ध, जिसमें भगवान बुद्ध ने सत्य अहिंसा का उपदेश दिया, जिसमें भगवान बुद्ध ने सत्य अहिंसा का उपदेश दिया, जहां अमरपाली जैसे कला साधिका आम्रपाली उत्पन्न हुई, वही वैशाली संसार में पूज्य है। भगवान बुद्ध भी इसी वैशाली में जो है ना ज्ञान बांटा है, मतलब सत्य का और अहिंसा का जो है ना लोगों को पाठ पढ़ाया है, बताया है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश द्वारा लोगों में जो है ना मानवता का संचार किया था, तथा भगवान महावीर ने सत्य अहिंसा का संदेश देकर जैन धर्म की स्थापना की थी, और आत्मज्ञान के अंधकार में भटकते लोगों में ज्ञान की ज्योति जलाई थी, तथा आम्रपाली जैसे श्रेष्ठ गणिका उत्पन्न हुई, जिनकी कर्म स्थली वैशाली ही थी। इसी महत्ता के कारण वैशाली विश्व में जो है ना प्रख्यात एवं पूज्य है। देख रहा है वैशाली की विशेषता। हाँ, अच्छा, इस श्लोकों में किसकी विशेषता बताया? वैशाली की विशेषता क्या क्या बताया? ये राज्य था, और सीता माता की, और इसमें भगवान बुद्ध जो है सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है लोगों को। उसके बाद है जहाँ अशोक जो है ना निर्मित स्तंभ तथा बौद्धों का गोलाकार स्मारक एवं विशाल तालाब था, उस विश्ववंदिता वैशाली का यह सारे संसार में जो है ना फैला हुआ है। तो देखो 5वें श्लोक में है कि अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ है, और बौद्धों का गोल घर है, गोलाकार स्मारक है। क्या क्या है? अशोक स्तंभ बना हुआ है, कहाँ पर है? वैशाली में। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? वैशाली में। और बौद्धों का गोलाकार स्मारक भी कहाँ पर है? वैशाली में ही है। लेखक के कहने का यह भाव है कि वैशाली इतना समृद्धशाली राज्य था कि उसका जो है ना यह संपूर्ण विश्व में फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने वहाँ स्तंभ एवं बौद्धों का जो है ना गोलाकार स्मारक बनवाया था। अशोक ने ही बनवाया था, अशोक स्तंभ भी और बौद्धों का गोलाकार स्मारक, जहाँ पर कि बौद्ध रहते थे। देखो, बौद्ध धर्म की स्थापना का उद्देश्य क्या है पता है? लोग जो, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे रिवाज है ना, जो इसको नहीं मानने वाले हैं ना, सिर्फ आप लोगों का सेवा कीजिए और बाकी सत्य और अहिंसा पर चलिए, लोगों और किसी भी जीव का हत्या नहीं कीजिए। इसी वजह से लोग ना बौद्ध धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म में भी यही सिखाया जाता है। देखता होगा या फिर देखा होगा कि जो जैन धर्म वाले होते हैं ना, सबसे पहले तो वो अपने तन पे पूरा कपड़ा पहनने का प्रयास करता है, पूरा कपड़ा रहता है, और अपने पास जो है ना एक पंखा हमेशा रखता है। क्यों? वो अक्सर देखना कि जहाँ भी जाता है ना, अब तो धीरे धीरे आधुनिकता आ रही है, तो वो उतना वो नहीं करता है, नियम का फॉलो नहीं करता है वो लोग उतना। लेकिन जब हम घूरने गए थे ना एक बार यहाँ
नहीं नहीं, और नाम नहीं 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 नहीं, कोलकाता, अरे इधर जो है बौद्ध का थी गया, गया नहीं, झारखंड, और नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ो जावे घूमने गए थे, ठीक नहीं रे, याद नहीं आता है, अचानक भूल जाता। अरे मंदार के बाद और घूमने के लिए मंदार जाता है, नहीं रे राजगीर, हाँ राजगीर, तुम लोग कहाँ बोला था, राजगीर राजगीर नहीं बोला था, राजगीर घूमने गए थे ना, तो वहाँ जैन के जो जैन धर्म के लोग जो आए थे, नहीं बताया अभी जो हम देखे बता रहे हैं, वो अपने पास एक पंखा रखता था। अक्सर जहाँ चलता है ना वो लोग जल्दी से चलता नहीं ऐसे पैदल, वो इस वजह से नहीं चलता है कि जो है ना बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि हमारे पैरों तरह जो है ना रोंदते हुए जो है ना मर जाते हैं, लेकिन जो हमें दिखता है उसको ना हटा दिया, वो हटा के चलता है आगे ना पंखा करते हुए चलता है, ताकि उनके अपने पैरों से किसी भी जीव का हत्या नहीं हो। इसी कारण से वो अपने पास जन एक पंखा रखते हैं। सत्य और अहिंसा का पाठ जो है ना पढ़ाया। अशोक ने जो है ना वहाँ पर अशोक स्तंभ बनवाया था और बौद्धों का जो है ना विशाल स्मारक बनवाया था, गोलाकार स्मारक। और ये धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसी कारण से जो है पूरे संसार में ये विख्यात हो गया है। विश्व नेता पाठ में जो है ना लिखित था, बज्जी संघ प्रजा पालन के लिए सुप्रसिद्ध था। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, विद्वान लोग गुणों के भंडार थे। यहाँ पर जो है ना विद्वानों का भंडार था। कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली पहले क्या था? राज्य था। क्या था? अच्छा, कैसा राज्य था? स्वतंत्र, गणतंत्र या फिर राजतंत्र? गणतंत्र राज था। कैसा राज था? गणतंत्र है तो स्वतंत्र तो हो ही जाएगा। तो ये लिच्छवियों की राजधानी हुआ करता था और बज्जी संघ का जो है ना प्रजा पालन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। लेखक ने वैशाली की शासन व्यवस्था की विशेषता की ओर जो है ना ध्यान आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट किया है कि विश्व में जो है सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक शासन पद्धति की स्थापना वैशाली में हुई थी। पूरे विश्व में सबसे पहले यदि गणतंत्र की स्थापना हुई है तो वो कहाँ पर? वैशाली में। लिच्छवी एवं बज्जी प्रजा की सुरक्षा का जो है ना पूर्ण ख्याल रखते थे। एक हो गया लिच्छवी, एक हो गई बज्जी प्रजा। इसका जो है ना सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा से ध्यान रखा करते थे वहाँ के जो राजा हुआ करते थे। प्रजा की काफी संपन्न थी। प्रजा काफी संपन्न थी। सभासद विद्वान एवं गुणवान थे। चारों ओर शांति की वातावरण था। किसी के साथ जो है ना भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रखते थे। इसी वजह से जो है ना लोग वहाँ पर सत्य और जो है ना धर्म का पालन करते थे। कारण क्या है कि वहाँ के लोग जो थे ना सभी बौद्ध धर्म के थे और बौद्ध धर्म के लोग जो है ना हमेशा भिक्षा मांग के खाते थे और लोगों को जो है ना जो होता है जलन वाली भावना उसमें कभी भी नहीं आ सकता है। दिखाया है, एक वीडियो में भी दिखाया है। एक जो है ना लोग बहुत ही वो बौद्ध भिक्षुक को तंग करता था। उसको कितना भी क्रोध आ जाता था लेकिन वो फिर भी जो है ना सुन के हमेशा से चलते रहता था, अपने रास्ता जाता रहता था, दूसरे को जो है ना देखता नहीं है। उसमें से एक जो है ना थोड़ा क्रूर विचार का जो आया था, ठीक, वो जो शिष्य था उसमें क्रूर विचार का व्यक्ति आ गया था और उसने जब अपना शक्ति दिखाने का प्रयास किया ना तो जो है ना भगवान बुद्ध आ जाते हैं और उसको जो है ना फिर नहीं करने दिया जाता है। उस समय से उसको समझ में आ जाता है लोग जो करते हैं ना अपने शांति के द्वारा ही उसे जो है ना अपने बस में कर सकते हैं। जिसकी
जिसकी शासन व्यवस्था उत्तम संवैधानिक लोकतांत्रिक तथा जहाँ गणतंत्र का सर्वप्रथम दुर्भाव हुआ है वह विश्व वंदिता वैशाली है। सबसे पहले उत्तम संविधान का प्रबंध कहाँ किया गया था? वैशाली में। और लोकतंत्रात्मक राज्य कौन सा था? वैशाली। और गणतंत्र कौन सा राज्य था? वैशाली। इसी वजह से पूरे विश्व में इसे पूजा जाता है, इसका जो है ना जाना जाता है। लास्ट है जहाँ जनता का जो है ना जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन व्यवस्था का दिशा निर्देशित होता है वह विश्व वंदिता वैशाली है। किसके किसके लिए? देखो, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का ही, जनता के लिए ही और जनता के द्वारा ही, मतलब जो करेगा सब जनता ही करेगा। यही तो कहलाता है गणतंत्र। ये क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। प्रस्तुत गीत जो है ना वैद्य नारायण, फिर से सुनो, प्रस्तुत गीत वैद्य नारायण द्वारा लिखित विश्व वंदिता वैशाली शीर्षक पाठ से उद्गत है। इस गीत में जो है ना लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लोकतंत्र में शासन सत्ता जनता के अधीन होती है। जनता अपना जन प्रतिनिधित्व चुनकर भेजती है। मतलब किसे शासन करना है, किसे नहीं करना है, वो भी कौन तय करेगा? जनता तय करती है। इसीलिए इस शासन तंत्र को न जनता के लिए तथा जनता के द्वारा निर्वाचित पद्धति करते हैं। किसकी पद्धति करते हैं? जनता के लिए तथा जनता के द्वारा। तात्पर्य है कि ऐसी शासन परंपरा का दुर्भाव सर्वप्रथम वैशाली में ही हुआ, जिससे विश्व के मुक्त कंठ में प्रशंसा की है। मुक्त कंठ में जो है ना वैशाली का पूर्ण रूप से प्रशंसा किया गया है। तो आज भी ये अध्याय जो है समाप्त हो गया। यदि आपको और भी पढ़ना है तो हमें जो है ना